नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पान के पौधे की ग्रोथ नहीं होती है? आपके पान के पौधे की पत्तियां झुलस जाती हैं, पौधा आपका नई ब्रांच नहीं निकलता है, पौधे की पत्तियां चौड़ी नहीं होती हैं, पत्तियां पीली होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधा अचानक से कभी सूख जाता है, कभी हमेशा झुलसा-झुलसा सा दिखता है, ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं होता है। इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ, अगर आप इस खाद का प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों, तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा और पत्तियों में चमक रहेगी, पत्तियाँ चौड़ी होंगी और पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। एक बार आप अपने गार्डन में इसको लगा देंगे तो आपके गार्डन से यह जाने का नाम नहीं लेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस छोटे से गमले में यह पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। कुछ समय पहले यह पौधा बहुत ही छोटा था। आप मेरे इसके बैक वाले वीडियो में देखिएगा कि कितना छोटा पौधा था और इसको खाद मैंने डाला और मात्र 20 दिन में मुझे इतनी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है? तो आप लोग भी ऐसे स्वस्थ रखना चाहते हैं, ऐसे ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो आज इस पौधे की मैं आपको केयर करना बताऊँगी, उसके बाद खाद देना बताऊँगी दोस्तों, ठीक है? इसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जो ये पौधा होता है कुछ इसकी शर्तें होती हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, उसके बाद खाद को डालते हैं, तब जाके ये पौधा ग्रोथ करेगा। जैसे कि जो पान का पौधा होता है, इसे धूप बिल्कुल नहीं पसंद होती है। अगर आप इसे धूप में रख देंगे तो पौधे की पत्तियाँ पीली होंगी और नहीं तो पौधा ग्रोथ भी नहीं करेगा और पौधे की पत्तियों में चमक नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है? तो इसको ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ सुबह की रोशनी आती हो या 1 घंटे, आधे घंटे की सनलाइट आती हो, वहाँ इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। अगर धूप में करते हैं तो कभी भूल कर भी धूप में ना रखिएगा, नहीं तो कभी आपको नई ब्रांच देखने को मिलेगी ही नहीं। ना विश्वास हो तो आप एक बार धूप में रख के देखिए, ग्रोथ ना गायब हो जाए तो कहिएगा, ठीक है? एक चीज़ और इस पौधे की ख़ासियत बता दें दोस्तों, यह कटिंग से ईज़िली ग्रो कर जाता है। तो इसको चाहें तो आप कटिंग से भी आप अपने गार्डन में, अपने घर में लगा सकते हैं। अगर छोटी कटिंग कहीं मिल जाती है, तो आप लगा के देखिए और इसी खाद को डाल के देखिए, आपका पौधा कितना जल्दी से बहुत बड़ा जंगल सा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? और दूसरा ये है कि इस पौधे को ज़्यादा पानी नहीं पसंद है। मिट्टी में मॉइस्चराइज़र पसंद है, लेकिन पानी नहीं पसंद है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी पौधों को पानी दीजिएगा तो चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग की वजह से यह पौधा फंगस के चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से खराब हो जाता है। ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा और मिट्टी ऐसी तैयार करिए कि जिसमें आप पानी डालें, छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो, नमी मात्रा मिट्टी में रह जाए। ठीक है? एकदम ड्राई भी ना करिएगा मिट्टी, एकदम ड्राई करके भी डालेंगे तो भी पौधे को दिक्कत हो जाएगी, पौधे की पत्तियाँ झुलसने लगेंगी। तो मिट्टी तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे कि नॉर्मल गार्डन की कोई भी आप 50% अगर मिट्टी लेते हैं, तो उसमें 50% बालू और उसमें कुछ हिस्सा कोकोपीट मिला देंगे, तो बहुत अच्छी खासी एक रेतीली मिट्टी तैयार हो जाएगी, जो इस पौधे के लिए हितकर होगी। क्योंकि जो ये पौधा होता है, इसे रेतीली मिट्टी बहुत ही पसंद होता है। ठीक है? उसके बाद आप महीने में कम से कम 1 से 2 बार खाद ज़रूर दीजिएगा और जो भी दीजिएगा बदल-बदल के दीजिएगा। क्योंकि अगर आप बदल-बदल के खाद देंगे तो इस पौधे को सूट करेगा और एक ही खाद को आप बार-बार रिपीट कर देंगे तो वह सूट करने के बजाय पौधे को नुकसान पहुँचा देगा। जिसका यह असर देखने को मिलेगा कि पौधा भी अचानक से मर जाएगा, पत्तियों को झुलसा देगा, वगैरह-वगैरह दुनिया भर की समस्याएँ होने लगेंगी। ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा और पौधों को पानी देने का एक तरीका और होता है दोस्तों कि स्प्रे करते हुए दीजिएगा ताकि जो पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह बैठे हैं वो क्लीन हो जाएँगे, तो कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। मेरे पौधे पर थोड़ी डस्ट वगैरह बैठा हुआ दिख रहा है क्योंकि रोड साइड का मकान है, तो गाड़ियाँ आती-जाती रहती हैं तो डस्ट वगैरह बैठ जाता है। आपके पे अगर बैठे तो आप स्प्रे करते हुए पानी दीजिएगा ताकि पत्तियाँ धुल भी जाएँ और थोड़ा बहुत मिट्टी में चला भी जाए। और एक चीज़ और बता दें, अगर छोटा पौधा है तो छोटा गमला दीजिएगा, बड़ा पौधा है तो बड़ा गमला दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं अधिक गहरी नहीं होती हैं। और दूसरा चीज़ ये करना है कि आपके यहाँ अगर ये भयंकर ठंडी पड़ती है, तो शीत वगैरह से इसको थोड़ा-सा बचा के रखिएगा, ठीक है? शीत का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आपके यहाँ ठंडी पड़ती है, तो इसकी ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा
कि कोहरा इसको ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। तो ये पौधा बचा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और नहीं आप शिफ्ट कर सकते हैं तो ऊपर से कोई कपड़ा वगैरह डाल दीजिएगा ताकि पौधा को डायरेक्ट शीत ना मिले। फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितने अच्छे से चलेगा। तो चलिए हम खाद देना आपको बताते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है, तो पानी के अंदर मैं डालूँगी एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट डालने से पौधे की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, सिकुड़ापन समाप्त हो जाता है, पत्तियाँ जल रही हैं वो समस्या दूर हो जाती है और पौधा हमेशा हरा-भरा रहता है। इसको डालने से मिट्टी एसिडिक होती है जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जड़ों का जब निर्माण होता है तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करता है। तो ये एप्सम सॉल्ट है, इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, ठीक है। अगर 2 बार करना हो तो इसकी मात्रा कम कर दीजिएगा, एकदम जैसे 1 चम्मच की चौथाई हिस्सा कर दीजिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको डाल देते हैं तो कैसा भी आपका पौधे की पत्ती सिकुड़ रही है, कीड़े मकोड़े लगे हैं, कोई भी समस्या वो ठीक हो जाएगी। आपको ना भरोसा हो तो आप एक बार प्रयोग करके देखिए। उसके बाद ये मल्टीविटामिन्स है, इसको आप सभी तरह के पौधे में डाल सकते हैं। इसको डालने से जो पौधा ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है यानी कि उसकी ब्रांच न्यू नहीं निकली है, ब्रांच का साइज नहीं बढ़ रहा है, तो वो बढ़ने लगेगा। दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है, आपको ऑनलाइन ये दोनों खादें मिल जाएँगी। इसका प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपका पौधा मरने के कगार पे पहुंच गया है, लग रहा है कि अब बच नहीं पाएगा, ब्रांच में ज़रा सा भी हरापन है, तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। मैंने जब से इसका प्रयोग किया है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उसके बाद मैं ये फंगिसाइड लिक्विड ली हूँ, इस समय मैं सभी पौधों में डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा मौसम में ठंडापन आ गया है तो फंगस वगैरह लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले ही डाल देंगे पौधे की मिट्टी में तो फंगस वगैरह नहीं लगेगा जिससे आपके पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी तो पौधा भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अक्सर पौधे फंगस के चपेट में आने के कारण मर जाते हैं। जब फंगस लग जाता है तो अचानक से जड़ें सड़ जाती हैं, ब्रांच हाथ में आता है और जड़ें सड़ जाती हैं। तो उससे बचाने के लिए डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप चाहें तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इसकी मिट्टी भी आप लोग लगे हाथ देख लीजिए दोस्तों कि मैंने एकदम वेल ड्रेन सॉइल तैयार किया है, एकदम भुरभुरी। तो आप लोग भी ऐसे ही तैयार करिएगा। मैंने आपको बताया ही है कि तैयार कैसे करना है और आपको साक्षात भी दिखा दे रही हूँ दोस्तों। आप चाहें तो सिर्फ़ कोकोपीट और वो आता है दोस्तों धान की भूसी, उसमें भी लगा देंगे तो ये पौधा ग्रोथ करेगा, ठीक है? तो ऐसे करके मैं डाल दे रही हूँ और देखिए कितना तेज़ी से ये पानी को सोख ले रहा है। तो जो भी बचा है मैं सबको डाल दूँगी लेकिन चेक कर लूँगी अगर ड्रेनेज के रास्ते निकलेगा तो कुछ पानी छोड़ दूँगी, नहीं निकलेगा तो सारा पानी उलेट दूँगी इसी में यानी कि डाल दूँगी। ठीक है? तो आप लोग भी ऐसे करिएगा ज़रूर। पानी वेस्ट ना करिएगा यानी कि बर्बाद ना करिएगा, जितना लगे कि मिट्टी को आवश्यकता हो उतना ही डालिएगा। और जो ये फंगिसाइड है इसका छिड़काव महीने में कम से कम 2 बार ज़रूर करेगा। इसके छिड़काव से ये होता है कि पौधे की पत्तियों के पीछे कीड़े-मकोड़े, फंगस लगे होते हैं, जिसकी वजह से पत्तियाँ झुलसती हैं, पीली होती हैं, ये समस्या दूर हो जाएगी। आपका ठंडी में भी ये पान का पौधा ग्रोथ करेगा और एक भी पौधा कीड़े के चपेट में नहीं आएगा, फंगस के चपेट में नहीं आएगा। अक्सर इसको ठंडियों में फंगस वगैरह लग जाते हैं और कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं इस पौधे पर और पत्तियाँ पीली होकर झड़ जाती हैं। तो देख लीजिएगा पूरी ठंडी आपका एक भी पौधा खराब नहीं होगा, ठीक है? और ऐसे ही ग्रोथ पकड़े रहेगा, पूरी ठंडी आपको ग्रोथ मिलेगी दोस्तों। तो एक बार इन सब खादों का प्रयोग करके देखिए, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।